पर्यावरण अध्ययन विषय अंतर्गत कक्षा 3 का अगला टॉपिक है कार्य, कार्यस्थल और कामगार। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं कि इस टॉपिक में आपको क्या बताया गया। पहला प्रश्न है, किसी चौराहे पर हाट बाजार में लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। फल, सब्जी, चाय, पकौड़ा का रेहड़ी आपको दिख जाएगा, है ना। भवन निर्माण में राजमिस्त्री और मजदूर काम करते हुए दिख जाएंगे। नौकरी पेशा वाले लोग जो है आते जाते दिख जाएंगे। डॉक्टर है, नर्स है, अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, प्रोफेसर, है ना। सफाई कर्मी जो है वो सफाई करते हुए दिख जाएंगे। ड्राइवर आपको गाड़ी चलाते हुए दिख जाएंगे। कुली या पोलदार जो है वो सामान ढोते हुए दिख जाएंगे। दुकानदार जो है वो दुकान चलाते हुए दिख जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस जो है आपको ट्रैफिक पर गाड़ियों का दिशा निर्देश करते हुए दिख जाएगा। माली जो है आपको फूल बेचते हुए दिख जाएगा। धोबी जो है वो कपड़े पर इस्त्री या कपड़ा धोते हुए दिख जाएगा, है ना। लोहार जो है वो लोहा का औजार बनाते हुए दिख जाएगा। सोनार जो है वो आपका सोना चांदी का आभूषण बेचते और बनाते दिख जाएगा। तो इस प्रकार जो है कई लोग जो है अपने अपने कार्यों में लगे होते हैं। तुम्हारे घर के आस पड़ोस में होने वाले कोई 5 काम लिखो, है ना। इन काम करने वालों का क्या कहते हैं उसको भी लिखना है। जैसे स्कूटर, कार या फिर साइकिल ठीक करने वालों को मैकेनिक कहा जाता है। जो आपका घर बनाता है, यानी जोड़ाई करता है, ढलाई करता है, उसको राजमिस्त्री कहते हैं। आपके घर में आपके बहन का, बुआ का, भाई का, चाचा का शादी में जो खाना बनाने का काम करता है उसको हलवाई कहा जाता है। खेती के कार्य आपके पिताजी करते हैं उनको किसान कहा जाता है। गाड़ी कोई आपके भाई बंधु चलाते होंगे उनको ड्राइवर कहा जाता है। जो लोहे का औजार बनाता है उसको लोहार कहते हैं। जो सोने का चांदी का आभूषण बनाता है उसको सोनार कहते हैं। जो बर्तन बनाता है उसको ठठेरा बोला जाता है। जो जूता सिलता है बनाता है उसको मोची कहा जाता है। जो कपड़ा धोता है, इस्त्री करता है उसको धोबी कहा जाता है। कुछ इमारतें हैं और विशेष इमारत में विशेष कार्य होते हैं। जैसे डाकघर, तो डाकघर में जो है डाक या फिर पत्र, चिट्ठी जो है वो आता है, डाक के माध्यम से आता है या भेजा जाता है ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का ऑनर बुक जो होता है वो डाक के माध्यम से आता है। डाक में जो है पैसा का जमा निकासी भी होता है, वहाँ पे आधार कार्ड भी बनाया जाता है। कचहरी जो है, कचहरी में खेत या भवन का खरीद बिक्री से संबंधित काम होता है। वहाँ पे जो है शिकायतों का निपटारा होता है। सरकारी दफ्तर में जो है वहाँ पे अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारीगण होते हैं जो कागजातों से जुड़े काम देखते हैं। मस्जिद जो है वो इस्लाम धर्म का प्रार्थना स्थल होता है। सिनेमा घर में सिनेमा दिखाया जाता है। पेट्रोल पंप पर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी बेचा जाता है। धर्मशाला आम लोगों का ठहरने का स्थान होता है। अस्पताल में जो रोगी होते हैं, जो बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति होते हैं, उनका इलाज किया जाता है। स्कूल में निम्न शिक्षा का पढ़ाई लिखाई किया जाता है। गिरजाघर जो है वो ईसाइयों का प्रार्थना स्थल होता है ना। होटल में जो है खाने और ठहरने की व्यवस्था होती है। पुलिस थाना में कोई भी मामला, कोई घटना घटित होता है तो वहाँ पे शिकायत दर्ज किया जाता है। दुकान में सामानों का खरीद बिक्री किया जाता है। रेलवे स्टेशन रेलगाड़ी के ठहराव का स्थान होता है। मंदिर में हिंदू धर्म के लोग जो है वो जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म का प्रार्थना स्थल होता है। कॉलेज में उच्च शिक्षा की पढ़ाई लिखाई होती है। बहुमंजिला मकान जो है वहाँ पे दफ्तर होते हैं, रहने के लिए आवास होते हैं। अस्पताल भी बहुमंजिला होता है या फिर कॉलेज भी बहुमंजिला होते हैं, है ना। बस अड्डा पर बस का ठहराव होता है। बैंक में पैसे का जमा और निकासी किया जाता है। गुरुद्वारा में सिखों का प्रार्थना स्थल गुरुद्वारा होता है। तो इस प्रकार जो है विशेष भवन है और जहाँ पे विशेष कार्य होते हैं। आप विद्यालय जाते हैं, विद्यालय में भी अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हुए दिख जाएंगे। जैसे शिक्षक और शिक्षिका पढ़ाते हुए दिख जाएंगे, है ना। जो प्रधानाचार्य, हेडमास्टर होते हैं वो कागज पत्र का काम करते हुए दिख जाएंगे। सफाई कर्मी सफाई का काम करते दिख जाएगा। मध्याह्न भोजन बनाने वाले जो है वो भोजन बनाते हुए दिख जाएंगे। आपका काम पढ़ाई लिखाई करना होता है, आप खेल कूद करते हैं, गीत संगीत भी आप करते हैं, है ना। आपके बीच के कुछ बच्चे हैं जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, उनके साथ मजबूरी होता है। वो या तो किसी के सर से जो है उनके माता पिता का साया उड़ जाने के कारण जो है घर का जिम्मेदारी होता है और वो विद्यालय नहीं जा पाते हैं। उनका आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होता है, बहुत गरीब होते हैं, उनको कमाना पड़ता है अपने परिवार को पालने के लिए, इसलिए वो विद्यालय नहीं जाते हैं। दूसरे के घरों में जाकर के जो है काम करते, दूसरे का पशु चराते हैं, है ना। ढाबा पर, रेहड़ी पर जो है काम करते हुए आपको दिख जाएंगे। घर में अपने माता पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाते हुए आपको दिख जाएंगे, है ना। आप घर में क्या क्या काम करते हैं, तो आप पढ़ाई लिखाई तो करते ही हैं, साथ में खेल कूद करते हैं और अपने माँ पिता के कार्यों में हाथ बटाते हैं, है ना। छोटे भाई बहनों का देखभाल भी करते हैं, उनके साथ खेलते हैं। पशुओं का चारा पानी देना भी आप करते हैं, है ना। आपका डेली रूटीन होता है, सुबह में 5 बजे आप जग जाते हैं। उसके बाद जो है कुछ खेलते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, फिर नहा धोआ करके
और नाश्ता कर करके आप 9 बजे तक विद्यालय चले जाते हैं। विद्यालय में पढ़ाई लिखाई दिन भर करने के बाद अब शाम को 4 बजे छुट्टी होती है, आप घर आ जाते हैं। उसके बाद आप शाम 4 बजे के बाद जो है वो खेलते हैं। फिर शाम 6 बजे आकर के आप जो है फ्रेश होकर के पढ़ाई के लिए बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है आपकी मम्मी खाना बनाती है, आप खाते हैं और 9 बजे तक आप सो जाते हैं। तो ये रोजाना का आपका रूटीन होता है। आपके परिवार में जो है अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं, जैसे माँ या फिर बुआ या फिर बहन, चाची, भाभी जो है आपकी खाना पकाने का काम करती है, या फिर आपकी बहन जो है बुआ है वो आपके माँ के, आपके भाभी के खाना पकाने में जो है वो मदद करती है, या दूसरे काम झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, है ना, आपके कपड़े धोने, पशुओं का देखभाल करना भी माँ का, बहन का, बुआ का कार्य होता है ना। पिताजी जो है वो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, दुकान चलाते हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं। दादा दादी जो है वो पिताजी के साथ ही खेती कर रहे होते हैं, या फिर वो भी कहीं दूसरे जगह, दादा जो है वो नौकरी करने में सक्षम होते हैं तो करते हैं, कहीं मजदूरी करते हैं, दुकान चलाते हैं, है ना। आपके परिवार में बहुत से लोग जो हैं वो पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं। जैसे आपके पिताजी या तो खेती करते होंगे, या मजदूरी करते होंगे, या फिर कहीं नौकरी करते होंगे, है ना। आपकी माँ जो है सिलाई बुनाई का काम करती है, या फिर दूसरे काम, दूसरे के खेतों में काम करने जाते हैं, या फिर दूसरे कार्य भी करती है पैसा कमाने के लिए। बड़े भैया भी जो भी नौकरी करते हैं, या फिर दुकान चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, या फिर कहीं फैक्ट्री में जाकर काम करते हैं। दादा भी जो है वो मजदूरी करते हैं, या फिर खेतों में काम करते हैं, या फिर जो है नौकरी करते हैं पैसा कमाने के लिए। हमारे परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें उसके एवज में जो है पैसे नहीं मिलते। जैसे माँ है, बहन है, बुआ है ना। इन लोग जो है खाना पकाती है, झाड़ू बहारू करती है, कपड़ा धोती है, बर्तन धोती है ना, लेकिन इनके एवज में पैसा नहीं दिया जाता है। दादी हैं, वो भी इनके साथ लगे हुए रहते हैं, फिर पशुओं का देखभाल करते हैं, तो उसके एवज में उनको पैसा नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से जो है कार्य हैं, है ना। कार्य आपको हमने बताया कि कोई जो है फल सब्जी चाय पकौड़ा का रेहड़ी लगाता है, कोई भवन निर्माण में जाकर के मजदूरी करता है, राजमिस्त्री का काम करता है ना। कोई जो है नौकरी पेशा करता है, कोई जो है सफाई का कार्य करता है, कोई जो है गाड़ी चलाने का कार्य करता है, कोई जो है सामान ढोने का काम करता है, कोई जो है सामान को खरीद बिक्री करने का काम करता है, कोई मैकेनिक है जो स्कूटर साइकिल कार को ठीक करता है, कोई राजमिस्त्री जो है वही जोड़ाई का काम करता है, छड़ ढलाई का काम करता है, कोई हलवाई जो है खाना पकाने का काम करता है, कोई किसान जो है वो खेती करने का काम करता है, कोई ड्राइवर जो है वो गाड़ी चलाने का काम करता है, कोई मोची है जूता चप्पल सिलने बनाने का काम करता है, कोई धोबी है कपड़ा धोने और इस्त्री देने का काम करता है ना। कोई जो है ठठेरा है वो बर्तन बनाने का काम करता है, कोई सुनार जो है वो सोना और चांदी का आभूषण बनाने का काम करता है, कोई लोहार जो है वह जो है लोहे का औजार बनाने का काम करता है। बहुत ऐसे कार्य स्थल है जहाँ पे अलग अलग तरह के कार्य होते हैं। जैसे डाकघर में जो है डाक पत्र आते हैं, वहाँ पे जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो है कागजात डाक के माध्यम से आपके घर तक आता है। आधार कार्ड जो है डाकघर में बनाया जाता है। कचहरी में जो है वो खेत या भवन के खरीद बिक्री से संबंधित जो है काम होते हैं, वहाँ पे शिकायतों का निपटारा किया जाता है। सरकारी दफ्तर जो है वहाँ पे कागजातों से जुड़े काम अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी लोग करते हैं। मस्जिद जो है वहाँ पे इस्लाम धर्म का प्रार्थना स्थल होता है। सिनेमा घर जो है वहाँ पे सिनेमा दिखाया जाता है। पेट्रोल पंप पर डीजल, पेट्रोल, सीएनजी एक बिक्री का कार्य होता है। धर्मशाला आम लोगों का ठहरने का जो है स्थल है। अस्पताल जो है वहाँ पे रोगियों को, बीमारियों को ठीक करने का स्थल होता है। स्कूल जो है वहाँ पे निम्न शिक्षा का जो है पढ़ाई लिखाई किया जाता है। गिरजाघर जो है ईसाइयों का प्रार्थना स्थल होता है। होटल खाने और ठहरने का स्थान है। पुलिस थाना जो है वहाँ पे कोई भी घटना घटित होता है, कोई मामला होता है, उसको शिकायत दर्ज किया जाता है। दुकान में सामान खरीद बिक्री का स्थान होता है। रेलवे स्टेशन पर जो है वो रेलगाड़ी का ठहराव होता है। वहाँ पे मंदिर जो है वो हिंदू धर्म का प्रार्थना स्थल होता है। कॉलेज जो है वहाँ पे उच्च शिक्षा की पढ़ाई लिखाई की जाती है। बहुमंजिला मकान जो है वहाँ पे बहुत सारे दफ्तर होते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों का रहने का क्वार्टर होता है, या फिर उसमें अस्पताल होते हैं, या फिर कॉलेज होते हैं, या फिर बैंक होते हैं। बस अड्डा पर बस का ठहराव होता है। बैंक से पैसा जमा और निकासी किया जाता है। गुरुद्वारा जो है वहाँ पे सिखों का प्रार्थना स्थल होता है। तो जो है विशेष कार्य स्थल है जहाँ पे अलग अलग कार्य किए जाते हैं। विद्यालय में भी कई तरह के कार्य आपको दिख जाते हैं। आप पढ़ने लिखने का काम करते हैं, खेलते कूदते हैं, गीत संगीत गाते हैं, है ना। आपके शिक्षक शिक्षिका जो है पढ़ाने का कार्य करते हैं। सफाई कर्मी जो है वो सफाई करने का काम करता है। जो भोजन बनाने वाली है वो भोजन बनाने का काम करती है कि नहीं। आप भी अपने घरों में जो है अपने माता पिता के साथ उनके कामों में हाथ बटाते हैं। छोटे भाई बहन का देखभाल करते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, पानी देते हैं। तो ये काम आप भी करते हैं।
आप जो है आपके घर में माँ जो है वो खाना पकाती है, बर्तन धोती है, झाड़ू बहारू करती है, कपड़े धोती है, आपकी बहन है, बुआ हैं, वो भी माँ के साथ जो है उनके काम में हाथ बटाते हैं। आपके पिताजी जो है खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, आपकी दुकान चलाते हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं। दादा दादी भी कुछ ना कुछ काम करते हैं। तो इस प्रकार जो है अलग अलग लोगों का अलग अलग कार्य है, अलग अलग कार्य स्थल पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं।